पक्का? सामने से क्लियर है? अब देखो, ये जो नया टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। अब देखो, बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है? पास्ट एडजस्टमेंट मतलब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद कभी कभी क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमें आईओसी देना था, सैलरी देना था, कमीशन भी देना था, ठीक है। ये तीन चीज हमें पार्टनर्स को देनी थी, बट कोइंसिडेंटली हमने नहीं दी। अब कोइंसिडेंटली मतलब हो सकता है ये हम देना भूल गए, सैलरी हम देना भूल गए, कमीशन हम देना भूल गए। मतलब जो हमने नहीं दी या उनको हमें देना था, क्रेडिट करना था, जो हमने नहीं किया, ये हो गई हमारी गलती, ठीक है। अब हमने उस टाइम पे रिकॉर्ड किया नहीं। अब रिकॉर्ड अगर हमने नहीं किया तो अब उसका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अब जो रिकॉर्ड नहीं हुआ उसका कुछ भी किया नहीं जा सकता। अतिशय कहाँ गया? हाँ, देखो, अब जो चीज नहीं हुई ना, उससे कुछ भी किया नहीं जा सकता, बट हाँ, उसको हम ठीक जरूर कर सकते हैं। ये हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो गलती हो गई है इसको करेक्ट करो। अब इसको करेक्ट कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन है, आईओसी नॉट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, नॉट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हमें देना था, हम भूल गए देना। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी फर्म होती, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ 52 पार्टनर्स हैं, हमने 50 को आईओसी दे दिया, 2 को देना भूल गए। अब 2 को देना भूल गए तो ये 2 को देना हमारी गलती थी। तो अब हमें वापस से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, जब हम पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। इसमें ये समझ में आया तुम लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? गलती को सही करना और सही को गलत करना। अब देखो, बेसिकली मैं तुम लोगों को बस ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो चीज है वो यहाँ पे एक्चुअली ऐसी है, देखना ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल आईओसी इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपन सिर्फ अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके चलते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्रेडिट करना चाहिए, ये हमें करना पड़ेगा, और ये सही है मतलब करेक्ट है। और जी जो चीज करेक्ट होती है उसका इफेक्ट होता है क्रेडिट, इतना याद रखना। जो चीज सही होती है उसका इफेक्ट होता है क्रेडिट। हमें 52 पार्टनर्स थे, 52 में से हमने 50 को दिया, ये सही था। 2 को हमें और देना है तो ये भी करेक्ट है। तो ये करेक्ट को अपन क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये बात समझो वाले। उसके बाद अब हमसे गलती क्या हुई, ध्यान से सुनना। जैसे अतिशय टोटल पार्टनर 50, अपन एक जस्ट एग्जांपल समझ रहे सामने थे, एक जस्ट एग्जांपल है कि अपन इसको, चलो 50 तुम बोल रहे हो, हम यहाँ पे इसको 50 ले लेते हैं और हमने 48 को दिया, ठीक है। तो 2 अभी भी बच रहा है ना, 2 अभी भी बच रहे हैं। तो 2 को सही करने के लिए क्रेडिट करेंगे। एक और एग्जांपल से देखो, समझ जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अतिशय को मेरे को सैलरी देनी थी 5000 पर मंथ, ठीक है। ये मुझे अतिशय को सैलरी देनी थी। कोइंसिडेंटली लॉकडाउन या कोई भी ऐसे सरकमस्टेंसेस आए, सपोज करो 1 जनवरी को देनी थी, मेरे पास 2,19,000 का प्रॉफिट बचा था। इसको मैं 5,000 देता तो 2,14,000 का प्रॉफिट पूरा का पूरा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता। अब गलती से हमने ये इसको सैलरी नहीं दी। अब ध्यान से देखना, जब हमने इसको सैलरी नहीं दी, ठीक है, अब इसको सैलरी नहीं दी तो अपन को, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ जो ये 2,19,000 का प्रॉफिट है, जब कुछ गया ही नहीं
तो ये 2,19,000 का ही पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, खरा होगा। अब जब सैलरी सब्ट्रैक्ट ही नहीं की तो मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूट कितने का किया होगा, पूरा का पूरा 2,19,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। बट बाद में अगले महीने जब हमें गलती पता चली कि यार ये अतिशय को तो सैलरी नहीं दी थी 5,000 जो हमें देनी थी, तब हम उसको करेक्ट करना चालू करते हैं। तो ये जो सैलरी थी 5,000 की, इसको पहले हम करेंगे क्रेडिट अतिशय को, ठीक है। और हम डेबिट किसको करेंगे, जो हमसे गलती हो गई है, ठीक है। अब डेबिट क्या करेंगे, बेसिकली ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम डेबिट वो चीज करेंगे जो हम जो हमने मान लो सपोज करो 3 पार्टनर होंगे या 5 पार्टनर्स थे, सबको इक्वल बटा मतलब 1:1:1:1:1 इस रेशियो में बटा होगा। इसका मतलब ये जो 5,000 होगा सब में जब ये इक्वली बटा होगा तो 1,000 ईच हुआ होगा, 5,000 प्रॉफिट इक्वली। ये हमारी गलती, ठीक है, ये हमारी क्या है, गलती है कि हमने इसको दे दिया। अब देखो, ये तो मैंने तुम लोगों को सिर्फ ब्रीफिंग दी कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। अब जब तुम लोग उसको क्वेश्चन में समझोगे ना तो तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये होता क्या है। पहले देखो, चलो दिख रहा है ना, हाँ चलो देखो वापस से समझाता हूं मैं एक बार, ठीक है। कि आपके पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। चलो देखो, आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चलो देखो ध्यान से, वापस से एक्सप्लेन करता हूं मैं। अपने पास क्वेश्चन में सुमन और सुधा 2 पार्टनर है, आईयूसी देना था 12% पर एनम के रेट से, बट हमें ये पता चला इन दोनों की कैपिटल थी, क्वेश्चन में लिखा था 31 मार्च को जो प्रॉफिट था हमारा वो बिना इसको डिस्ट्रीब्यूट किए बांट दिया। इसका मतलब सबसे पहले बात हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है यहाँ पे। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट दी करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारा करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ध्यान से देखो क्या किया हमने, जो हमारा करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको कैलकुलेट किया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, टोटल दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद जो भी चीज हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, कुछ भी हो, हमें पहले उसको जो उसका करेक्ट अमाउंट है वो निकालना है। उसको निकालने के बाद जो उसका टोटल होगा हमें वो करना है। जैसे यहाँ पे 50,000 का 12%, 25,000 का 12%, जो आएगा उसको टोटल करके लिखना है। थर्ड स्टेप होता है स्टेप नंबर 3, गलती को सही करना है। क्या बोला मैंने, जो भी हमारी गलती है उसको सही करना है। इसका मतलब जो ऑलरेडी क्रेडिट है उसे डेबिट करो। बस ये 4 बातें अपने दिमाग पे रख लो, पूरा क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो सबका सब बन जाएगा। सबसे पहले हमारा मेन काम है, ठीक है, सबसे पहले हमारा मेन काम क्या है उसको देख लो। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 में जो करेक्ट आईयूसी उसको निकाल लो। स्टेप नंबर 2 उन सब का क्या कर दो, टोटल कर लो। स्टेप नंबर 3 जो भी गलती है उसको सही करो। स्टेप नंबर 4 जो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है उसको डेबिट करना है, ठीक है। पहले तो इस चीज को नोट कर लो। बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट देख लो, इसका फॉर्मेट होता है
पार्टनर्स, जैसे अपन बनाते थे ना अब पार्टनरों को, दो पार्टनर है यहाँ पे, ये लिया अपन ने, और एक टोटल का छोटा सा कॉलम बनाया। क्या लेना है अपन को? पर्टिकुलर और पार्टनर। पार्टनर का नाम सुमन, सुधा और टोटल। जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अपन पर्टिकुलर पार्टनर करते थे ना, डेबिट क्रेडिट, वैसा करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे डेबिट क्रेडिट बना लेंगे। इसी को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। अब देखो यहीं पे अपन ने बना लिया डेबिट, सुमन का क्रेडिट, सुधा का डेबिट और क्रेडिट, और ये टोटल। ये फॉर्मेट देखा तुम लोगों को? अब देखो, अब बेसिकली करना क्या है हमें वो समझो। सबसे पहला काम, मैंने सबसे पहला स्टेप क्या लिखा था? जो भी करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको निकालो, स्टेट में लिखो। अब पहला काम क्या है? इसको करना है, स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो अपन यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखा मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया। कितने परसेंट से? रेट से, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 12% पर एनम के रेट से अपन ने क्रेडिट किया, तो चाहो तो यहां निकाल के दिखा दो। 50,000 का 12/100 और दूसरा 25,000 का 12/100। ये समझ में आया? सबसे पहले क्या किया अपन ने? जो सही चीज है अपन ने वो किया। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिया अपन ने? क्रेडिट कर दिया 12% के रेट से। ठीक है, तो यह आएगा आपका 6,000 और यह आया 3,000। इसको लिखा भी कहां पे अपन ने? क्रेडिट में लिखा, डेबिट में कुछ नहीं लिखा। जो चीज सही है, मैं तुम लोग को बार बार बता रहा हूं, उसको कहां लिखेंगे अपन? क्रेडिट में लिखेंगे। और देखो मैंने लिख भी दिया 6,000 और 3,000 कहां पे? क्रेडिट में, जो चीज सही है। फिर सेकेंड स्टेप क्या था? इन सब का टोटल करो। 6 + 3 9,000। ठीक है, ये भी अपन ने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप था, जो भी गलती हुई है उसको रिवर्स करो। हमारी गलती क्या है? अगर अपन इंटरेस्ट ऑन के, ये हमने जो किया है वो सही है, ये क्या है? करेक्ट है। बेसिकली ध्यान देना, ये जो हमने किया है ये हमने करेक्ट किया है। दिस इज करेक्ट। ठीक है, जो सही है वो होना। अब हम करेंगे जो हमारी गलती है उसको हम करेंगे डेबिट। ध्यान दो, अब क्या लिखेंगे हमारी स्टेटमेंट? ये जो 9,000 रुपए का प्रॉफिट है बेटा, ध्यान देना, प्रॉफिट ऑफ 9,000। क्या हो गया? प्रॉफिट ऑफ 9,000 wrongly credited hence debited। क्या किया हमने? जो प्रॉफिट था, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमारा पहला काम था, जो सही होना था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के रेट से बढ़ना था, जो कि नहीं बटा। पहले क्वेश्चन में नहीं बटा, बट हमने बांट दिया, और हमने बांटा तो इतने परसेंटेज के रेट से बांटा। और ये प्रॉफिट 9,000 का था, क्रेडिट होना था, क्रेडिट नहीं होना था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया है रॉन्गली, ये चीज नहीं होनी थी, इसलिए अपन ने क्या कर दिया था? इसको गलती से आपने क्रेडिट किया होगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब डेबिट करेंगे, कोई भी रेशियो नहीं है हमारे पास उसका, तो 9,000 इंटू 1:1। क्या किया अपन ने? इसको इक्वल रेशियो में बांट दिया, क्योंकि कोई भी रेशियो हमारे पास गिवन नहीं था, जो कि कितने रेशियो से बटेगा? 4,500 और 4,500 हमने इसको डेबिट कर दिया, और फिर हमने इसको टोटल किया तो वही आया 9,000। सबसे पहले मुझे ये बताओ,
ये किसको समझ में नहीं आया? ध्यान से देखो, मैं वापस समझाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, सबसे पहली बात अपने पास क्वेश्चन में देखो, जो हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितने परसेंट के रेट से है? 12%। हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला था कि सुधा और सुमन और सुधा दो पार्टनर है, आईयूसी है 12% पर एनम के रेट से। हमारे पास क्या हुआ कि क्वेश्चन में जो कि ये गिवन है, हमें आईयूसी देना है पार्टनर्स को 12% पर एनम के रेट से, जो कि हमने पहले बांट दिया, और जो करेक्ट है कितने परसेंट के रेट से? 50,000 का 12% और 25,000 का 12%। ये आया 6,000 और वो हुआ अपना 3,000, टोटल 9,000। 6 + 3 टोटल 9। ये चीज जो थी ये एक्चुअली होनी थी। ठीक है, ये जो चीज मैं तुम लोग को बता रहा हूं ना कि 6,000 और 3,000 ये करेक्ट है, मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इस रेशियो के रेट से बचना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना आना था, 6,000, 3,000, 9,000, ये करेक्ट है। ये देना था, जो हम देना भूल गए, ये हमने नहीं दिया। अब ठीक है, ये नहीं दिया तो कुछ ना कुछ गलती तो हुई होगी। अब हमने गलती क्या की वो मैं बताता हूँ। ये गलती ये थी, जो 9,000 रुपए का प्रॉफिट था वो जो था वो हमने पार्टनर्स को बांट दिया था। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जगह ये पार्टनर्स ने खुद ही रख लिया था। आईओसी की जगह किस नाम से रख लिया था? प्रॉफिट, जो कि गलत है। आपको क्या मिलना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, बट वो किस नाम से मिल रहा है आपको? इंटरेस्ट तो प्रॉफिट के नाम से। तो इसलिए हमने क्या किया, गलती को सही किया। तो गलती को सही करने के लिए मैंने स्टेप नंबर 3 में बताया था तुम लोगों को, उसको क्या करते हैं? डेबिट। देखो डीआर मतलब डेबिट, हमने उसको डेबिट किया और हमने क्या लिखा कि प्रॉफिट ऑफ 9,000। 9,000 यानी कि यहाँ पे जो भी टोटल होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 15 आता, यहाँ पे 9 आता, तो टोटल होता 24। तो फिर हम ये 24 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन? 24, क्योंकि जो भी गलती हुई है हमें उसको सही करना है। और वो हमें कहाँ से पता चलेगा? यहीं से पता चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 24 तो है नहीं, अभी अभी हमारे पास क्या है? 9 है। तो प्रॉफिट ऑफ 9,000 रॉन्गली क्रेडिटेड हेंस डेबिटेड। हमने क्या किया, इसको सही करने के लिए डेबिट किया। अब डेबिट किया तो हमने इसको, क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी रेशियो नहीं गिवन था, तो हमने इक्वली ट्रीट करके इनको इक्वली बांटा, दैट इज 4,500 और 4,500, तो टोटल आया 9,000। सबसे पहले हमारा जो सही था और गलत था वो किया हमने। अब हमें बेसिकली हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो ये चेक करना कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी साइड छोटी है। अब वो कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ का टोटल 6,000 और यहाँ का टोटल 4,500, यहाँ का टोटल 4,500 और इसका टोटल 3,000। सबसे पहले बताओ तुम लोग को ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा, सिर्फ आंसर निकालना है बस। उसको निकालने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कौन सी साइड बड़ी है कौन सी छोटी। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करो, कौन सी साइड बड़ी है? ये वाली बड़ी है। और इसके ऊपर क्या लिखा है? तो नीचे पहले आप क्रेडिट लिख लो और इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितने से बड़ी है। ये हमें पता चला 1,500 से बड़ी है, तो उसके नीचे क्रेडिट कर दिया। सुधा और उसकी डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर किया, ये वाली साइड बड़ी है तो नीचे डेबिट लिख दिया। और कितने से बड़ी है दोनों का डिफरेंस? देखो अब तो हमारे पास जनरल एंट्री बन गई। देखो जो चीज डेबिट है इसका मतलब क्या है? हमारा जो सुधा है वो डेबिट है, और ये क्रेडिट कौन हो रहा है? ये जो कि कौन है? सुमन। सुमन क्रेडिट है और ये दिख गया अपन को। तो बस एक जनरल एंट्री बन गई हमारी यहाँ पे। जो जनरल एंट्री क्या बनी हमारी? सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सुमन कैपिटल अकाउंट। 1,500, 1,500। समझ में आया? ये चीज थी, समझ में आया? पक्का बताओ, बोलो।
ये तो अपन ने क्या किया, सिर्फ देखा, कंपेयर किया। ये इन दोनों, पहले अपन ने इन सारों चीजों का टोटल निकाला, फिर अपन ने देखा क्या बड़ा है क्या छोटा है। हमने देखा 45 बड़ा है कि 6000, कौन सा फिगर बड़ा है। यहाँ पे देखा 6000 बड़ा है। 6000 कौन सी साइड में आया, क्रेडिट साइड में। तो पहले अपन ने नीचे क्रेडिट लिखा और दोनों का डिफरेंस देखा क्या बड़ा है, 1500, तो यहाँ लिख दिया दोनों का डिफरेंस। फिर से यहाँ पे चेक किया 45 बड़ा है कि 3000, हमें पता चला 4500 बड़ा है। कितने से बड़ा है, 1500 से, उसको डेबिट कर दिया। समझ में आया? पक्का? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली कैपिटल आर, राम, श्याम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। राम की कैपिटल गिवन है आपके पास 50,000 और श्याम की कैपिटल गिवन है 20,000। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% के रेट से देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 10%, जो कि हमने नहीं दिया। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन दिख रहा है अभी? राम श्याम दो पार्टनर है, ठीक है, आईयूसी देना था हमें 10% के रेट से, जो कि हमने नहीं दिया। तो सबसे पहले वही चीज अपन वापस करेंगे क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सबसे पहले अपने को जो चीज गलत है वो सही करनी पड़ेगी। इसका मतलब 50,000 का 10% 5,000 ये क्रेडिट किया। ठीक है, क्या किया अपन ने, 50,000 का 10% और फिर 20,000 का 10% ये लिखा और दोनों को बांट दिया। इसमें कोई डाउट क्लास, इसमें अभी कोई डाउट? अब देखो, अब गलती क्या है, इसको थोड़ा सा रेशियो को चेंज कर देते हैं। ये रेशियो ले लो 4:3। ठीक है, अब हमने गलती क्या की, ये जो 7,000 का प्रॉफिट है इसको हमने किस रेशियो में बांट दिया, 4:3 में बांट दिया था। हमको पता नहीं था आईओसी देना है। अब हमने सही करने के लिए किया, वापस से सही करना चालू किया। जो जैसे तुम लोगों ने 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन पढ़ा था, जो गलती थी उसको सही करना है, तो पहले अपन उसको अपोजिट इफेक्ट करते थे। ऐसे ही यहाँ पे भी है, 11th का थोड़ा सा ही है कि जो चीज गलती है, ठीक है, अब आईओसी की जगह प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, और जो सही है उसको क्या कर दिया अपन ने, क्रेडिट कर दिया। थोड़ा थोड़ा रेक्टिफिकेशन जैसा है ये, ठीक है, पर रेक्टिफिकेशन नहीं है। बोल सकते हैं रेक्टिफिकेशन जैसा है बट रेक्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अब ये 7,000, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा प्रॉफिट ऑफ 7,000 wrongly credited hence debited। ठीक है, इसको भी मार्क कर देते अपन कि क्या है, रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था, सही करने के लिए क्या किया, डेबिट किया। ठीक है, अब इसको जब सही करने के लिए डेबिट करेंगे, दैट मीन्स 7,000 को हमने किस रेशियो में बांटा, 4:3 में बांटा, मतलब 4/7 और 3/7। तो जब हम इसको बांटेंगे तो ये आएगा 4,000 और 3,000, और जो गलती है उसको हमने क्या किया, डेबिट किया और क्रेडिट में डैश मार दिया और टोटल लिख दिया इसका 7,000। पूरा क्वेश्चन खत्म। बस अब जैसे लास्ट में वहां पे टोटल निकाला था, ऐसे ही यहाँ पे भी टोटल निकाल लेते हैं, क्या बड़ा है। अब देखो 5,000 बड़ा कि 4,000, ऑब्वियस सी बात है 5,000 बड़ा। इसका मतलब क्रेडिट साइड हो गई अपनी आंसर में, और कितना डिफरेंस है इन दोनों में, 1,000 का, तो वो लिख दिया। यहाँ पे 3,000 बड़ी है कि 2,000, 3,000 बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब डेबिट साइड हो गई। कितने से बड़ा है,
डिफरेंस दोनों का 1000, तो डेबिट हो गया। चाहो तो अपन इसका टोटल लिख सकते हैं, वही आएगा, यहाँ का 4000, यहाँ का 5000, यहाँ का 3000, यहाँ का 2000। क्लियर हुआ? क्लास क्लियर है? थोड़ा सा नया टॉपिक है, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इतना टफ भी नहीं है। ये चीज हो गई। अब हमें एंट्री पास करनी है। क्रेडिट कौन है? देखो राम क्रेडिट है। डेबिट कौन है? देखो मोहन डेबिट है। इसका मतलब जब एंट्री बनेगी तो ये वाले अमाउंट को करेंगे डेबिट और इसको क्रेडिट। तो मोहन डेबिट हो गया, तो मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, किसको क्रेडिट करेंगे अपन? राम को। टू राम कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 1000। समझ में आया?